Hello flocks, hope you all would be in good health and welcome to the clip. The only channel dedicated to revolutionize the teaching technology and to make our teaching community self-sufficient. So without wasting time, let's get going towards our today's video. जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि एक गवर्नमेंट स्कूल स्किल इंडिया पोर्टल पे PMKVY 4.0 ट्रेनिंग पार्टनर की रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कोई बात नहीं, तो हम आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले काम करना है, अपने ब्राउज़र में हम जाते हैं, तो वहाँ पे हम स्किल इंडिया सर्च करेंगे। जो हम स्किल इंडिया सर्च करें तो सबसे पहले वहाँ पे जो वेबसाइट आती है उसको क्लिक करके हमारे पास एक लॉगिन का डैशबोर्ड आता है। तो सबसे पहले उस लॉगिन के डैशबोर्ड से हम नीचे जाके वहाँ पे रजिस्टर नाउ पे हम क्लिक करेंगे। फिर हमने रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया तो वहाँ पे एक पोर्टल आता है सामने। उस पोर्टल में सबसे पहले हम चूज़ करेंगे ट्रेनिंग प्रोवाइडर। दूसरा आता है वहाँ पे SPOC मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एक इंचार्ज होता है जो आपका ट्रेनिंग पार्टनर बनाना है, तो उसका एक ट्रेनिंग जो आपका इंचार्ज रखना है, तो उसके क्रेडेंशियल्स यहाँ पे देने हैं, उसका मेल ID, उसका फ़ोन नंबर। तो जो हम ये डाल देंगे वहाँ पे आई एग्री के हम क्लिक करेंगे और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे। तो नीचे आता है वहाँ पे एक बटन रजिस्टर। जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 OTPs आते हैं, एक मेल पे आता है तो दूसरा आता है हमारे फ़ोन या मोबाइल नंबर पे जो हमने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया था। जो ही हम ये दोनों OTPs डाल देते हैं इसमें, तो अब नीचे हम क्लिक करेंगे अपने वेरीफाई एंड सेव बटन पे। जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो यूज़र नेम और पासवर्ड वो हमारे ईमेल में आ गया है। तो अब अपनी ईमेल चेक करेंगे, वहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड उठाएंगे और फिर से डाल देंगे और सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लेकिन जो ही हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन में ये सबसे पहले बताता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर रहे हैं। तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें पासवर्ड डाल देंगे और ये हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। तो अब हम देखेंगे कि प्रोफाइल क्रिएशन कैसे करें। अभी तक हमने वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट की, उसके बाद अब प्रोफाइल क्रिएट करना होता है कि स्किल इंडिया में आपका जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर है उसका हम कैसे प्रोफाइल क्रिएट करें। तो सबसे पहले आप फिर से लॉगिन पे आ जाइए और उसमें जो आपका लॉगिन जो आया था आपके मेल पे यूज़र ID एंड पासवर्ड, उसको यहाँ पे डाल दीजिए और लॉगिन कीजिए। तो जो ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा डैशबोर्ड आता है। तो इस डैशबोर्ड में मैं एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। बट एक चीज़ है कि ये जो वीडियो है ये टोटली ओनली एक्सक्लूसिव फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स है। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आती है यहाँ पे डैशबोर्ड में कि आपका जो स्कूल है वो क्या गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। तो मैंने पहले भी बोला कि हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स के रिगार्डिंग ये प्रोफाइल कंपटीशन देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट ब्लॉक्स आते हैं। तो सबसे पहला ब्लॉक जो है हमारे पास वो आता है कि ट्रेनिंग पार्टनर डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी है। दूसरा जो ब्लॉक यहाँ पे आता है हमारे, वो होता है कि एड्रेस ब्लॉक, जो रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो हम ट्रेनिंग पार्टनर बनाते हैं उसके रिगार्डिंग एड्रेस या कहाँ पे है कैसे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये सब कुछ दिख रहा है। और लास्ट में हमारे पास डिक्लेरेशन और पेमेंट का यहाँ पे एक ब्लॉक आता है। तो सबसे पहले ब्लॉक पे आप जब जाते हैं तो वो यहाँ पे ओपन है। तो सबसे पहले एंटिटी यहाँ पे आती है कि आपका स्कूल गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो मैंने पहले भी बोला कि गवर्नमेंट स्कूल है तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल पे क्लिक करेंगे। दूसरा, हमारे पास ये कोई इंडिविजुअल नहीं है। आपको पता है कि हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर क्रिएट करते हैं वो कर रहे हैं, वो हम एक पर्टिकुलर स्कूल के रिगार्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा चीज़ है जो पर्टेन होता है हमारे एक पर्टिकुलर स्कूल में। तो वो होता है हमारा यूडाइस। तो हम यूडाइस का कोड जो है, यूडाइस नंबर यहाँ पे डालेंगे। मैं कोई भी यूडाइस नंबर यहाँ पे डाल दूँगा 1200 कुछ भी। तो इसके बाद जो ही मैंने ये यूडाइस कोड डाल दिया तो फिर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल चूज़ करूँगा। इसके बाद का जो ऑप्शन है एंटिटी डॉक्यूमेंट प्रूफ। तो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होगा इस स्कूल के रिगार्डिंग कि ये स्कूल का यूडाइस है। ये एक लेटर पैड पे, अगर आप हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन वहाँ पे एक लेटर पैड पे सर्टिफाई करके देगा कि यस दिस स्कूल, दिस यूजर स्कूल बिलोंग्स टू दिस स्कूल एंड परटेन्स टू दिस स्कूल एंड दिस स्कूल हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, जो जिस टाइम पे एस्टैब्लिश हुआ तो वो यहाँ पे फाइल चूज़ करके अपलोड करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि फ़ाइल का साइज़ जो है ना
वो 5 MB से कम होना चाहिए, और सिर्फ JPEG यानी कि फ़ोटोग्राफ या तो PDF आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोई अदर एक्सेल या वर्ड फॉर्मेट आप यूज़ नहीं करोगे। सिर्फ और सिर्फ या तो आप कोई पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर सकते हो या एक PDF अपलोड कर सकते हो। तो उसके बाद जब आता है हमारे पास टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जो ही मैं इस पर क्लिक करता है, हमें यहाँ पे चूज़ करना है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो जो ही मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करूँगा तो नीचे हमें लिखना है एंटर फुल नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम हमारा क्या है, तो वो तो वही नाम रहेगा जो स्कूल का नाम रहेगा। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हाई स्कूल में लिखूंगा यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल क्या है, या गवर्नमेंट मिडिल स्कूल क्या है, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक जो हमें रजिस्ट्रेशन करनी है वो 6th से ऑनवर्ड्स करनी है। जिस स्कूल में 6th के ऑनवर्ड्स होगा तो वहीं पे ट्रेनिंग पार्टनर जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे COI सर्टिफिकेट है। COI सर्टिफिकेट जो है ना, ये इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट है। वो भी आपके पास या तो हो सकता है कि कभी आपका ऑर्डर में निकला होगा गवर्नमेंट के ऑर्डर में कि ये इंस्टीट्यूट है यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया, या आप अगर नहीं भी है तो आप फिर से एक क्रिएट कर सकते हैं। जो कंसर्नेड आपकी अथॉरिटी है उससे वहाँ पे वो साइन करके ले सकते हो, वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सेम फंडा यहाँ पे भी है अपलोडिंग में कि आपको 5 MB से कम होना चाहिए। तो उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक सेक्शन आता है हमारे पास कि अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि CEO MD या हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन है। तो यहाँ पे तो हम स्कूल के रिगार्डिंग बात करते हैं तो स्कूल का हेड मास्टर होता है या प्रिंसिपल होता है, तो उन्हीं के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप या तो प्रिंसिपल का नाम डाल दीजिए, या अगर आपने SPOC जो सिंगल पॉइंट ऑफ कंटेक्ट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हमने बनाया था, उस टाइम हमने एक बंदे का नाम दिया था, या तो वो भी प्रिंसिपल हो सकता है या वो अलग एक इंचार्ज हो सकता है। तो अगर वो वहाँ पे हमने प्रिंसिपल का नाम दिया है तो यहाँ पे भी हम वही देंगे। लेकिन अगर हमने वहाँ पे नाम किसी इंचार्ज का, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे सिर्फ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का नाम होना चाहिए। तो उसका नाम, उसका मेल ID डालना है और उसका फ़ोन नंबर डालना है। तो उसके बाद यहाँ पे एक चेकबॉक्स आता है जो हमें बोल रहा है कि क्या आप यही जो बंदा है जो आपने हेडमास्टर बनाया है या प्रिंसिपल यहाँ पे आपने बनाया है, जिसको हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाया है, तो क्या आप उसी को अथॉराइज्ड सिग्नेटरी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर हमें अथॉराइज्ड सिग्नेटरी पे क्लिक करना है इस पे। तो ये सारा जो हमने ऊपर जो इसमें लिखा होगा उसका मेल ID, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, वो नीचे रिफ्लेक्ट होगा इस वाले सेक्शन में। हाँ, अगर हमें कोई डिफरेंट चाहिए तो हम इस पे यहाँ पे अलग रहेगा, यानी कि प्रिंसिपल के बगैर अगर किसी और को या हेडमास्टर के बगैर किसी और को हम सिग्नेटरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं अब क्या करूँगा, मैं इसमें थोड़े से क्रेडेंशियल्स डाल देता हूँ, तो फिर हम दूसरे पार्ट पे जाएंगे। अब मैंने सारे फील्ड्स इसमें ऐड कर लिए हैं। जो ही मैंने सारे फील्ड्स ऐड कर लिए हैं तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। जो फाइल्स दो है हमारे पास, एक जो यहाँ पे एक फाइल है जो एंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट है, एंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट जो है उसको अपलोड जो है ना, वो एक बटन आता है उसके सामने, उसको क्लिक करके उसको पहले अपलोड करना है। फिर दूसरा जो हमने फाइल बनाई है यहाँ पे, इसको भी अपलोड पे क्लिक करके उसको अपलोड करना है। तो सेम मैं इसको अपलोड कर दिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपलोड किया। मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जो मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करा है तो वहाँ पे ऊपर से आ रहा है कि यूर डिटेल्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इसके बाद मैं एड्रेस दे दूँगा कि हमारे जो ये इंस्टीट्यूशन है ये कहाँ पे है, उसका फुल एड्रेस, उसका नियर बाई लैंडमार्क कौन सा है। तो उसके बाद मैं पिन कोड दे दूँगा। तो उसके बाद मैं देखूँगा कि ये कहाँ पे है। सेलेक्ट स्टेट यहाँ पे करूँगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट से चूज़ करूँगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करूँगा, यहाँ पे तहसील, यहाँ पे सिटी टाउन, यहाँ पे जियो लोकेशन, एंटर लोकेशन। जियो लोकेशन मतलब जोग्राफिकल लोकेशन जो आपके मैप पे आएगी, तो वो मुझे लिखनी है कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे। तो उसके बाद हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी आती है ये अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद एड्रेस प्रूफ क्या है, तो यहाँ पे फाइल चूज़ करनी है और अपडेट करना है, तो मैं दूसरे सेक्शन पे जा सकता हूँ। तो यहाँ पे अब कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज बिलो, यानी कि जो हमने ऊपर लिखा है यहाँ पे हम सेम कर देंगे इस पर क्लिक मार्क करके, तो ये सारा सेम ही आएगा। तो एक बार मैं ये फील्ड्स फिल कर लूँगा, फिर देखेंगे आगे कैसे करना है हमें। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि
एड्रेस प्रूफ में हमारे पास एक स्कूल का एड्रेस कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पे स्कूल के नाम का कोई बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो, या उस स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आती है तो वो यूज़ कर सकते हो, या उस स्कूल के रिगार्डिंग अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो यूज़ कर सकते हो, या टेलीफोन बिल आप रजिस्टर यूज़ कर सकते हो। तो सबसे आसान जो मेरे हिसाब से आपको लगे, इन दो चीज़ों में आप चूज़ करें, या तो बैंक स्टेटमेंट तो हर किसी स्कूल का होता है, या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हर किसी स्कूल, इन दोनों में से कोई भी आप चूज़ करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो जो ही मैंने ये सारे ऊपर जो फील्ड्स है वो फिलअप कर लिए, तो अब बारी है हम दूसरे सेक्शन पे चले जाएं और देख लें वहाँ पे क्या है। तो जो ही मैं दूसरे सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हम दूसरे सेक्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम डिक्लेरेशन करेंगे, और डिक्लेरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे मैं आई एग्री से जो ही क्लिक करूँगा और सेव कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, तो मेरी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो क्योंकि मुझे प्रोफाइल अपना कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि आई वाज शोइंग यू दिस फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पजेज। तो अब इसके बाद आपका जो है ना, जो टीपी जो आपने क्रिएट किया टर्निंग पार्टनर है, उसका जो है ना रजिस्ट्रेशन का स्टेटस, तो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल वहाँ पे देखेगा कि क्या ये सारे जो इसने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डाले हैं या फील्ड्स अपलोड किए हैं, क्या वो सही है। अगर वो सही है तो वो वहाँ से आपको डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड, वहाँ पे आपको एक मैसेज आएगी या मेल आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, या तो मैसेज आएगी या तो आपके ईमेल पे मेल आएगा। तो उन दोनों से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपका जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर है वो क्रिएट है। अब इसके बाद जो पार्ट आता है इसका, वो आता है इसका कि आप एक बैच कैसे क्रिएट करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक बैच कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर अपने ट्रेनिंग प्रोवाइडर या ट्रेनिंग पार्टनर का जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है आपका, तो हम वो कैसे करेंगे, एक बैच कैसे क्रिएट, उसमें स्टूडेंट्स हम कैसे ऐड करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लग गया होगा। अगर अच्छा लग गया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाएं, ताकि हमारी को टीचिंग कम्युनिटी, जो हमने एक एजेंडा उठाया है कि टीचिंग कम्युनिटी को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का, तो वो हमारा वो गोल पूरा हो जाए। तो थैंक यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।